तो आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लेंगे, उस पर हम लाल वस्त्र बिछाएंगे। फिर वहाँ पर शिव परिवार का एक तस्वीर रखेंगे। उसके बाद करवे माँ का तस्वीर रखेंगे। करवा माँ के तस्वीर के ऊपर हम एक लाल चुन्नी लगाएंगे, चुंदरी। उसके बाद हम सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। तो थोड़ा सा अक्षत रख के हम गणेश जी को वहाँ पे स्थापित करेंगे। चाहे तो आप गणेश जी को सुपारी से भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति से भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो मेरे पास गणेश जी छोटे से मूर्ति में थे, तो हमने गणेश जी की स्थापना मूर्ति में ही कर दिया है। तो थोड़ा सा अक्षत लगा के वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करके पान का पत्ता रखे हैं, वहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी वहाँ पर गणेश जी को हम रख दिए हैं। उसके बाद हम सफ़ेद जनेऊ गणेश जी को पहना दिए हैं। फिर हम पूजा चालू करने के पहले हम दीप देव की स्थापना करते हैं। वहाँ पर भी हम थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, उसके बाद दीप देव की स्थापना करेंगे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ये हमारा दीप जलता है और हमारा पूजा चालू हो जाता है। फिर यहाँ पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से, और वहाँ पर एक कलश स्थापना करेंगे श्रीफल रखकर। तो कलश में आपको हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि कलश स्थापना में क्या क्या डालते हैं। तो यहाँ पर हम श्रीफल रखकर कलश स्थापना करेंगे। आम का पल्लो 7 और 9 के। फिर यहाँ पर हम 9 जो पत्ता है आम का, वहाँ पर हम सफ़ेद टीका करेंगे। फिर सुगंधित पीला चंदन से हम टीका करेंगे। हर पत्तों पर हम टीका करेंगे। फिर उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद हम भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाएंगे। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाने के बाद हम पार्वती माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम श्रीफल पर सिंदूर लगाएंगे। करवा माता के नाम से हम 7 बार धरती माँ पर हम सिंदूर से टीका करेंगे। उसके बाद जो करवे माँ का फ़ोटो है, वहाँ पर हम जितने भी तस्वीर में सब लोग दिख रहे हैं, सबके ऊपर हम पहले टीका करेंगे। एक एक कर सबको हम टीका लगाएंगे। फिर अपने आप को हम प्रसाद के रूप में सिंदूर अपनी मांग में लगाएंगे। अब हम श्रीफल पर कंकु लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग आज के दिन सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाते हैं। अगर मिल जाता है सफ़ेद पुष्प तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प चढ़ता है, भोलेनाथ को भी सफ़ेद पुष्प चढ़ता है। और अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जिस तरह मिले वही आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह हम हर जगह हम पुष्प चढ़ाएंगे। और हम लोग यहाँ पर 2 करवा रखते हैं, एक पीतल का करवा रखते हैं और एक मिट्टी का करवा रखते हैं। जो मिट्टी का करवा रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अक्षत रखकर वहाँ पर मिट्टी का करवा स्थापित करते हैं। फिर दूसरे करवे में हम जल डालते हैं। वहाँ दूसरे करवे के नीचे भी हम अक्षत स्थापित करेंगे। वहाँ पर फिर हम पार्वती माँ के साइड मुँह करके हम टोटी का
वहाँ पर करवा स्थापित करेंगे। ये पार्वती माँ का करवा हो गया। तो उसमें हम टोटी के अंदर इसमें भी हम सिरिंगी लगाएंगे। दोनों करवे के अंदर हम सिरिंगी डालेंगे, क्योंकि सिरिंगी ज़रूर डाला जाता है करवे के अंदर। तो एक करवे पे हम चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे और कुछ मीठा रखते हैं। और दूसरे करवे पे हम ड्राई फ्रूट रखते हैं। वैसे तो हम लोग चावल का लड्डू बनाते हैं, पर इस बार हम लोग सब तैयारी कर चुके थे। हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ नन्ही सी परी का जन्म हो गया है, तो इस कारण हमारे घर में आज सूतक पड़ गया है। तो हम पूजा सिर्फ आपको वीडियो में आइडिया देने के लिए बता रहे हैं कि कैसे पूजा विधि दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस तरह हम लोग पूजा करते हैं। वैसे हम आज पूजा नहीं किए हैं, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह हम नहीं तो हम लोग यहाँ पर बहुत से पकवान बनाते हैं। कढ़ी बनता है हमारे यहाँ, चावल बनता है और फारा बनता है, बहुत कुछ बनता है। वैसे तो हम लोग नॉर्मली पूड़ी खीर ये सब बना लिए हैं खाने के लिए। तो इस तरह नहीं तो हमारे यहाँ चावल का लड्डू इस पे रखते हैं करवे पे। आज नहीं है तो हम लोग नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट रख दिए हैं। इस तरह हम करवा माँ को एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। वैसे तो हम पहले ही दीपक जला दिए हैं, पर एक दूसरा दीपक हम पूजा करने के बीच में हम एक करवा माँ को दीपक हम दूसरा जलाते हैं। तो इस तरह हम दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। तो सब हम इस तरह हम जला दिए हैं। अगरबत्ती सबके सामने दिखाकर हम अगरबत्ती लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा रखते हैं। दक्षिणा रखने से क्या होता है कि हमारे पूजा में जो हमसे गलती हो जाती है तो वहाँ पर माफ़ किया जाता है, इसलिए हम लोग दक्षिणा रखते हैं। कुछ चाहे जो भी आप रख दें, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, कुछ भी। तो उसके बाद हम लोग पुष्प रखते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। फिर भोग के रूप में जो फल है वहाँ पर स्पर्श कराकर देवी माँ से और शिव परिवार के फोटो से हम स्पर्श कराकर प्रसाद के रूप में रख देते हैं। उसके बाद हम मिष्ठान है वो भी हम स्पर्श करा के रख देते हैं प्रसाद के रूप में। तो एक एक सामान मेरे पास जो भी है चढ़ाने वाला, भोग के रूप में हम रखेंगे। अब यहाँ पर हम पार्वती माँ को जो श्रृंगार का सामान है उनसे स्पर्श कराकर यहाँ पे रख दिए हैं। इसको आप थोड़ा बहुत सामान अपने पास रख सकते हैं प्रसाद के रूप में, नहीं तो आप किसी कुंवारी कन्या को दान दे दीजिए और थोड़ा बहुत आप अपने लिए सामान प्रसाद के रूप में रख सकती हैं। उसके बाद जो हमने खीर पूड़ी जो भी आपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए बनाया है, पहले आप भोग लगाइए। फिर यहाँ पर हम अब देवी माँ से अपना सुहाग लेंगे। सुहाग हम लोग इस तरह लेते हैं, हाथ में अक्षत फूल लेते हैं। उसके बाद 7 बार देवी माँ से अब हम सुहाग लेते हैं। इस तरह हमारे यहाँ सुहाग लिया जाता है। तो 7 बार अपने आंचल में उनसे स्पर्श कराकर अपने आंचल में 7 बार आप सिंदूर लगाएंगी। उसके बाद अपने आंचल में रख लेंगी। तो करवा माँ इस तरह हमको पार्वती माँ सुहाग देती हैं। अब हम उनको भोग लगाने के बाद जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो उसी तरह हम भगवान को पानी दिखाएंगे, पानी पिलाएंगे। उसके बाद लौंग इलायची
चढ़ाएंगे। फिर हम अपने हाथ में 11 दाने गेहूं के लेंगे। अब हम पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे। अब यहाँ पर हम कथा सुनेंगे, करवा चौथ व्रत कथा हम सुनेंगे। हाथ जोड़कर करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। इस तरह हम यहाँ पर कथा समाप्त होने के बाद हम वहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम आरती का शुरुआत करेंगे। पूजा हमारा धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक प्लेट में हल्दी लगाएंगे। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा अक्षत रखेंगे। फिर कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम घंटी बजाएंगे। घंटी बजाने के बाद आरती को हम थोड़ा सा आचमन करके हम देव देव को ठंडा करेंगे। इस तरह हमारा पूजा धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। तो इसी विधि से हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारी आरती हो गई। इसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। सबका चरण स्पर्श करेंगे। वैसे तो हम लोग चंद्रदेव का पूजन नहीं करेंगे, अर्घ नहीं देंगे। अब हम पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा कलश को हिला देंगे, दीप देव को हिला देंगे। इससे हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। अब हम पूजा करने के बाद हम क्षमा याचना करके उठ जाएंगे। इस तरह हमारा वीडियो है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए, अगर आप